अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि हम डिस्कस कर रहे हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मैं हूं मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं मोहम्मद वकार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो कामयाब लोगों के साथ आते हैं। इस किताब के जो राइटर है स्टीफन आर कवे, उसने क्या किया, 3000 कामयाब लोगों पर उसने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद उसने 7 हैबिट्स जो वो 7 ऐसी आदतें निकाली बाहर जिनकी बिना पर वो ज़िंदगी में कामयाब हुए। उसने अपनी किताब में लिखा कि अगर आप भी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, इन 7 आदतों को फॉलो करें, आप भी ज़िंदगी में कामयाब बनेंगे। तो अगर आप मेरे साथ अटैच हैं तो पहली 5 आदतें आप देख चुके होंगे। छठी आदत हम डिस्कस करते हैं। कामयाब लोगों की छठी आम आदत क्या है, वो क्या करते हैं, उसे कहते हैं सिनर्जाइज या सिनर्जी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरों के साथ मिल के काम करें, दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाएं, दूसरों के साथ मिल के काम करें और जो है वो मिल के टीम वर्क करें। आप यानी ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आपका ये एटीट्यूड है कि आप अकेले काम करना आपको अच्छा लगता है, आपको टीम के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता, लीडर के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता, अकेले काम करना अच्छा लगता है, मतलब अकेले आप काम करेंगे तो आप जॉब करेंगे या आप मजदूरी करेंगे, एज ए लेबर काम करेंगे। तो एज ए लेबर काम करके, मजदूरी काम करके या जॉब करके आप कोई बड़ा मकसद नहीं अचीव कर सकते। लोगों के लिए आप अफेक्टिव साबित नहीं हो सकते। अगर लोगों के लिए आपने अफेक्टिव साबित होना है तो उसके लिए आपको बिज़नेस करना पड़ेगा। तो बिज़नेस जो होता है वो अकेला बंदा नहीं कर सकता, बल्कि एक टीम के साथ काम करता है, वर्कर के साथ मिलकर काम करता है। तो ज़िंदगी में जो कामयाब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिलजुल के काम करते हैं और दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं। बाज़ औक़ात हर इंसान के पास सब कुछ नहीं होता, लेकिन हर इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है। तो जब आप को मसला दरपेश आया, जब आप अपने साथ वाले लोगों को बताते हैं, हो सकता है आपके पास मसले का हल ना हो, लेकिन साथ वाले लोगों के पास मसले का हल हो। तो आप क्या करें, लोगों के तजर्बात से फ़ायदा उठाएँ। लोगों के तजर्बात से फ़ायदा उठाएँगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब बनेंगे। आप तजर्बा करने के 2 तरीके हैं, या तो आप खुद तजर्बा कर लें या फिर लोगों के तजर्बात से फ़ायदा उठा लें। आप खुद तजर्बा करेंगे, वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, स्ट्रगल लगेगी, कोशिश लगेगी और फिर तजर्बा आएगा। अगर आप दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं तो आपका वक्त भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी, पैसा भी बचेगा और आपको एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और आपका लॉस भी कुछ नहीं होगा। तो कामयाब लोग क्या करते हैं, वो लोगों के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं। तो राइटर बड़ी प्यारी एक मिसाल देता है, कहता है कि जब जो परिंदे होते हैं वो जब अपने झुंड में जब वो उड़ रहे होते हैं, ज़्यादातर अकेला परिंदा जब उड़ेगा तो वो उसके जो उड़ने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन अगर वो परिंदा अपने झुंड के साथ वो उड़ता है परिंदा, तो उसके 80% जो चांस हैं वो ज़्यादा उड़ने के चांस बढ़ जाते हैं जब वो अपने झुंड के साथ उड़ रहा होता है। बात करने का मतलब ये है कि जब इंसान लोगों के साथ मिल के काम कर रहा होता है, इंसान का हौसला रहता है, इंसान मोटिवेट रहता है और इंसान ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा स्ट्रगल करता है। अगर आप अकेले काम करने की आदी हैं तो ज़िंदगी में आप तनहा रह जाएंगे, आपकी बड़ी कामयाबियों को बड़ा टारगेट आप अचीव नहीं कर सकते। तो कामयाब लोग क्या करते हैं, वो लोगों के तजर्बात से, लोगों की स्किल से, लोगों के टैलेंट से फ़ायदा उठाते हैं, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं, फ़ायदा उठा के वो ख़ुद भी कामयाब होते हैं और दूसरों को भी कामयाब करवाते हैं। तो परिंदा अगर अकेला उड़े तो वो ज़्यादा उड़ान नहीं भर सकता, ज़्यादा वो ट्रैवल नहीं कर सकता, ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकता, वो जल्दी थक जाएगा। लेकिन जब वो अपने झुंड के साथ मिल के काम करेगा तो वो जो परिंदा है वो ज़्यादा उड़ेगा और ज़्यादा वो देर वो सफ़र करता रहेगा, ज़्यादा देर तक वो जनाब हवा में उड़ता रहेगा। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब लोगों की छठी आदत ये है कि वो लोगों के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आप अकेले हैं, 1 और 1 2 हो जाता है, 2 और 2 4 हो जाते हैं और 4 और 4 8 हो जाते हैं। तो आप देखें कि अगर अकेले काम करेंगे तो आपकी इतनी वैल्यू नहीं है। अगर आप टीम के साथ काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो आपको काम भी आसान हो जाएगा और आपके जो प्रॉब्लम है, आपके मसले वो भी हल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।